वीरेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता मंडी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ, तमाम अपडेट के साथ। वीरेंद्र, काफ़ी दिन हो चुके हैं उस घटना को, उस आपदा को आए हुए, और उसके बाद भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हो पाए हैं। मंडी के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे झंझैली हो, थुनाग हो, सराज हो, बहुत सारे इलाके जहां पर लोग बेघर हुए हैं, लोगों के आशियाने छिन गए हैं। बहुत ही बुरे हालात हैं। मौजूदा ग्राउंड रियलिटी इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, और क्या कुछ हालात अभी ज़मीन पर, ज़मीनी हकीकत क्या कुछ है आपके सामने? जी बिल्कुल धर्म, हम आपको जो है वो डीडी न्यूज के माध्यम से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे। इस वक्त हम थुनाग में मौजूद हैं और थुनाग में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आपदा आई है। जो छोटे छोटे नाले थे उन्होंने भयंकर रूप धारण करके एक ऐसी तबाही यहाँ पर जो है वो थुनाग क्षेत्र में जो है वो मचाई है, जिससे आप ये मान के चले कि अकेले थुनाग क्षेत्र में जो है वो 500 से ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। हालांकि यहाँ पर सिर्फ अभी तक 2 लोगों की जो है वो जान गई है। इससे बाद जो देजी गांव आता है वहां के 11 लोग अभी तक जो है वो लापता है। लोग अपनी जान बचाने में तो कामयाब हो पाए, लेकिन अपने आशियाने और अपने घर वगैरह को बचाने के लिए जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। ये मात्र एक छोटी सी तस्वीर हम कह सकते हैं धर्म, जो इस वक्त जी। डीडी न्यूज के माध्यम से दर्शक जो है वो देख पा रहे हैं। इससे बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है हुई है, जिसका आंकलन करना और जिसका अनुमान लगा पाना जो है अभी संभव नहीं है। जहां सड़कें होती थी वो सड़कें पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जहां लोगों के घर होते थे वो घर पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लोगों को यहाँ पर राहत शिविर आदि लगाए गए हैं। हम आपको सामने इस बिल्डिंग का दृश्य दिखाना चाहेंगे। इस बिल्डिंग में जो वो राहत शिविर यहाँ पर चला हुआ है, जिस राहत शिविर में लोग यहाँ पर अस्थायी तौर पर रह भी रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था की गई है, उनके रहने की हम्म। व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो राहत सामग्री यहाँ पर पहुंचाई जा रही है, वो राहत सामग्री भी जो है वो इन कैंपों के माध्यम से यहाँ पर जो है वो धर्म बांटी जा रही है। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है, क्योंकि उनका अपना इलाका है, उनका अपना गृह विधानसभा क्षेत्र है, तो जब से आपदा आई और उसके बाद वो तुरंत यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो मैदान में डटे हुए हैं, पैदल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनका दुख दर्द साझा कर रहे हैं, और जो भी मदद संभव हो पा रही है वो मदद पहुंचाई जा रही है। निश्चित तौर पर मदद की अगर हम बात करें धर्म, तो बहुत बड़े स्तर पर चाहे जी। सबकी तरफ से जो है वो थुनाग में जो है वो मदद भेजी जा रही है। यहाँ पर लोगों को खाने पीने और रहने की तो उचित व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है रिहेबिलिटेशन की, कि आखिर इनका पुनर्वास कब होगा, किस तरीके से होगा। उसी का इंतजार जो है आज मुख्यमंत्री का यहाँ पर किया जा रहा है, कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन जो हमें जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो है वो थुनाग में 2 बजे तक का पहुंचने का कार्यक्रम था, 3 बजे से अधिक का समय हो चुका है, और जो जानकारी मिली है मुख्यमंत्री शायद अभी शिमला से ही जो है वो चल नहीं पाए हैं, क्योंकि वहां पर शिमला में जो है वो मौसम काफी ज्यादा खराब है, जिस कारण अभी हम कह सकते हैं कि उनका ये दौरा आज के हाल फिलहाल में स्थगित होता हुआ जो है नजर आ रहा है। जी धर्म। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का दौरा फिलहाल के लिए स्थगित हो चुका है। वीरेंद्र, कल उनका आने का कार्यक्रम है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं पुनर्वास की मांग करते नजर आ रहे हैं। जितने भी ये प्रभावित क्षेत्र हैं मंडी के, सरकार से अपील हो रही है, स्थानीय प्रशासन से अपील हो रही है। क्या कुछ आपको लगता है आने वाले वक्त में इस दिशा में भी सरकार काम कर सकती है? क्योंकि विपक्ष के नेता तो लगातार वहाँ के दौरे कर रहे हैं, चाहे जयराम ठाकुर हो, चाहे दूसरे नेता हो। सरकार से लगातार मांग हो रही है। एक तो आरोप भी सरकार पर लग रहे हैं कि वक्त पर जो ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू नहीं हो पाए, राहत आपदा बचाव कार्य जो है वो शुरू नहीं हो पाए। राजीव बिंदल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 8 दिन होने के बावजूद भी सड़कें अभी तक कई इलाके ऐसे हैं जो खुल नहीं पाई हैं। लोगों के पास खाना बनाने के लिए सामान नहीं बचा है। खाना जो संस्थाएं प्रोवाइड करवा रही हैं वो तो करवा रही हैं, लेकिन उस खाने को पकाएं कैसे, उसके लिए भी संसाधन नहीं बचे हैं। तो पुनर्वास को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है? क्या इस दिशा में आगे बात होगी, और क्या इस दिशा में मंथन होने के कोई आसार लग रहे हैं सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल धर्म, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछे, मैं उसका बारी बारी जी से जी। जवाब देता हूँ। विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और थोड़ी ग्राउंड रियलिटी भी है कि अभी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनका बहाल होना जो है वो शेष है, और कारण उसके पीछे यही है कि यहाँ पर त्रासदी जो है वो कोई छोटी त्रासदी नहीं है, बहुत बड़ी त्रासदी आई है। हम्म। आप ये मान के चलिए कि थुनाग उपमंडल तक सड़क बहाल हो गई, और जंजैली की तरफ को बाया करसोग शंकरदेरा होते हुए जो है सड़क बहाल हो गई है। तो यही अभी राहत की बात है, लेकिन इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां तक जो अभी सड़कें बहाल होने के लिए बड़ा लंबा समय लग सकता है। तो ये आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत भी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार का कहना है कि वो राहत और बचाव कार्यों में लगातार तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जितनी भी सड़कें हैं उनको खोलने का जो है वो लगातार कार्य जारी है। रही बात रिहेबिलिटेशन की, पुनर्वास की, तो वही सबसे बड़ी मांग है। आपने राहत शिविर लगा दिए हैं, उन राहत शिविरों में आपने राशन की व्यवस्था कर दी है, आपने अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था कर दी है, लोगों को अस्थायी छत मिल चुकी है, 2 समय का भोजन मिल रहा है उनको। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, कब तक जो है वो लोग इसी प्रकार से राहत शिविरों में रहेंगे, कब वो अपना आशियाना जो है वो दोबारा बसाने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ के जो प्रभावित हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं।
तो जब मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर आना था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनका दौरा जो है वो रद्द हो चुका है, वो यहाँ पे नहीं आए, कल शायद जब वो आएंगे तो प्रभावितों का यही सवाल मुख्यमंत्री से होगा कि मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने आपदा प्रभावितों की पुनर्वास के लिए क्या कुछ सोचा है। क्योंकि जब 2023 में इसी प्रकार की आपदा आई थी धर्म, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो जारी किया गया था, जिसमें प्रभावितों को जमीनें भी दी गई थी और जिनके घर टूटे थे उनको 7-7 लाख रुपए की राशि भी जो है वो सरकार की तरफ से दी गई थी। तो कुछ ऐसी ही डिमांड, ऐसी ही मांग यहाँ के लोगों की भी है, क्योंकि घर बनाने के लिए जमीनें नहीं बची। जो जमीनें थी वो पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। वहां पर अब उनके घर जो थे उनका नामो निशान मिट चुका है। बहुत से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो खड़े के खड़े तो हैं, लेकिन उन घरों में रहा नहीं जा सकता। उन घरों की नींवें हिल चुकी हैं, वो घर कभी भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो यही सबसे बड़ी लोगों की बात है कि जैसे यहाँ पर संस्थाएं आ भी रही हैं और इवन की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है लोगों को राशन बांटा गया, लेकिन वो राशन लोग पकाएंगे कहां पर, ये सबसे बड़ी बात है। अब हालांकि उन्हें बर्तन भी और अन्य जो रसोई का जरूरी सामान होता है, रजाई, कंबल, तलाई, गद्दे, इस प्रकार से जो और जरूरत का सामान होता है वो भी उनको दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सारा सामान जब मिल रहा है तो उस सारे सामान को लेकर वो जाए कहां, कहां वो अपनी शरण ले, जहां पर वो सामान को रख सके, वहां पर अपना वो एक छोटा सा बेडरूम भी बना सके, वहां पर अपना एक छोटा सा किचन भी बना सके, वहां पर वो अपने परिवार के साथ जो है वो टुक टुक के साथ रह भी सके। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है, हालांकि प्रदेश सरकार ने कहा है कि 5,000 रुपए आपदा प्रभावितों को जो है वो किराए का मकान लेने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन किराए के मकान में भी जिंदगी कब तक गुजरेगी, ये यहाँ के प्रभावित जो है वो जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से अब उनके लिए रिहेबिलिटेशन को लेकर जो है वो क्या किया जाएगा। इसी चीज का इंतजार जो है यहाँ के लोग जो है वो कर रहे हैं। जी धर्म। बिल्कुल, 5,000 रुपये किराए के दिए जाएंगे, लेकिन वो कब तक दिए जाएंगे और कहाँ वो घर मिलेगा? अपना आशियाना छोड़ के 5,000 के किराए पे रहना स्थानीय लोगों के लिए उतना भी आसान नहीं होगा जितना कहने में ये लगता है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें आपके ज़रिए हम देख पा रहे हैं वीरेंद्र, बहुत ही विभत्स तस्वीरें, बहुत ही ख़तरनाक तस्वीरें, जिस तरह की ये आपदा मंडी में इस बार आई है। ज़ाहिर तौर पर बड़े स्तर पर प्रशासनिक सहयोग की, बड़े स्तर पर सरकार के सहयोग की लोगों को ज़रूरत होगी और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो पुनर्वास की मांग लोग कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी करने की सरकार कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।